हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री हिट विद साजिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने कल अपना चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला है और पाकिस्तान को इसमें 63 रन से शिकस्त हुई है। ये मैच कई लिहाज से पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट था और इतना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने पहले दो मैचेस हार चुका है और पाकिस्तान अपने पहले दो मैचेस जीत चुका था और इंडिया के मैचेस के बाद अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलना था। सबसे पहली बात ये है कि इतने अच्छे बैटिंग स्ट्रिप पे, इतनी अच्छी बैटिंग विकेट पे आप टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग क्यों दे रहे हैं? आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि बैटिंग उनका वीक लिंक है? जहां आपको ये लगता था कि आप 300 तक उन्हें रोक लेंगे इस तरह की विकेट पे और इतने छोटे ग्राउंड पे। यहाँ की डायमेंशन सिर्फ सामने 76 है और उसकी जो बाउंड्री है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट 56 है, मिड विकेट की जानिब तकरीबन 66-65 है। सो इतने छोटे ग्राउंड में आपने क्या सोच के, अगर सिर्फ ड्यू फैक्टर आपके माइंड में था तो ये बात तो बहुत गलत है कि सिर्फ ड्यू फैक्टर पे आप ये सोच लें कि आप मैचेस जीत सकते हैं। ड्यू फैक्टर से छक्के तो नहीं लग जाएंगे, ड्यू फैक्टर से आपकी बैटिंग लाइन जो है वो शेर तो नहीं बन जाएगी। सो अकेले अकेले ड्यू फैक्टर को ज़हन में रख के ओपोनेंट को आप बारी दे दें इतने फटे विकेट पे। इतना इतना रोड विकेट है और चिन्ना स्वामी स्टेडियम का अगर हम स्टैट निकाल के देखें तो हाई स्कोरिंग आईपीएल में मैचेस जो देखे हैं उनके हाई स्कोरिंग मैच थे लास्ट टाइम जब शुभमन गिल ने सेंचुरी किया, विराट कोहली ने चेज में सेंचुरी किया। सो पाकिस्तान ने एनालाइज बहुत चीज़ों को गलत किया है। पाकिस्तान बहुत ही ख़राब खेल गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने बैटिंग दे दिया फिर आपने डेविड वार्नर का कैच छोड़े हैं और इतना आसान डोली कैच, और इस लेवल पे असामा मीर ने जब कैच छोड़ा है वो 10 रन पे बैटिंग कर रहे थे, वो 164 कर गए हैं। फिर उसके बाद सेंचुरी के बाद भी एक कैच अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा, चाहे वो थोड़ा टफ था लेकिन ऐसे चांसेस आपको ऐसे ग्राउंड पे ऐसे विकेट पे आपको ग्रैब करने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने फील्डिंग में ही बहुत ख़राब खेल खेला है और वो 154 रन जो आपको एक्स्ट्रा पड़े हैं वो पाकिस्तान को ले दे गए हैं। फिर 367 का टारगेट, चलो बॉलिंग जैसे भी हुई इसमें सिर्फ प्लस पॉइंट एक नज़र आया है, वो ये कि शाहीन अच्छी बॉलिंग करके गए हैं। उन्होंने 5 विकेट जो हैं वो लिए हैं, उनकी फॉर्म में थोड़ी वापसी हुई है। भले न्यू बॉल इतना स्विंग नहीं हुआ क्योंकि इस विकेट पे इतना जिप मिल रहा था, थोड़ा इतना पेस नहीं था, इतनी स्विंग नहीं मिल रही थी। सो लेंथ बॉल पे आए, जो अच्छा लगा कि बुमराह की तरह सीखे हैं, वो आगे बॉल डालते रहते थे। लेंथ बॉल पे आए, अपनी लेंथ को थोड़ा खींचा है, 5 विकेटें ली हैं और अच्छी इकॉनमी रेट के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। सो उनके अलावा सब जो हैं वो हारिस रऊफ़ को देख लें आप, शो वो पीछे मारते थे, वो उनको तब भी मारे थे, आगे मारे, उन्हें यही नहीं समझ आ रही थी मैं बॉल करूँ कहाँ। शादाब की जगह पे उसामा मीर को लेके आए हैं, 90 आउट रन वो भी दे गए हैं। सो बॉलिंग किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं हुई। 367 बोर्ड पे लग गया। अब आप चेज़ करने जब आए हैं 133 रन का, जब आपको ओपनिंग स्टैंड मिल जाए 21 ओवर में तो आपकी बेस सेट हो जाती है। उसके बाद आपको किसी न किसी तरह टेक ऑफ करना पड़ता है कि आप वहाँ से बारी को खींच के लेके जाएं। बाबर आजम हर दफ़ा सॉफ्ट डिसमिसल उनके हो रहे हैं, वो वहाँ पे स्पिनर को पीछे हट के मिड विकेट पे मारते मारते वो शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हो रहे हैं। तो उनको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। उठा के मारना है तो ऊपर से मारें, लेकिन वो सीधे हाथों में चले जाती, थोड़ी बैड लक चल रही है उनकी। मैच पाकिस्तान कहाँ पे आ रहा है? ठीक है, रिजवान ने थोड़ी बारी ली, सऊशकी ने ली, मैच पाकिस्तान आ रहा है। यहाँ पे इफ्तिखार आउट हुए हैं, टर्निंग पॉइंट था वो मैच का क्योंकि वो छक्कों में डील कर रहे थे। 90 आउट रन चाहिए थे और आखिरी 11 ओवर थे, आई थिंक 92 या 94 रन चाहिए थे। पाकिस्तान वहाँ मैच बना चुका था। अगर वहाँ पे 2 से 3 ओवर अच्छे लगते तो बॉल्स और स्कोर जो थे वो सेम पेज पे आ जाते, रन रेट पाकिस्तान का जो था वो कंट्रोल में आ जाता, तो पाकिस्तान इजीली जीत सकता था। लेकिन वहाँ पे आए एडम जैम्पा, वहाँ पे उनके 3 ओवर रहते थे। 3 ओवर पाकिस्तान को कैश करने की ज़रूरत थी और वो कैश कैसे होने थे? जब आप देखें कि स्पिनर का बाल जो है वो ग्रिप नहीं कर रहा, जब आप देखें कि स्पिनर का बाल ब्रेक नहीं कर रहा और पिच में कुछ नहीं है, तो आप निकल के क्यों नहीं मार रहे भाई? आप निकल के मारें, डाउन द ग्राउंड खेलें उनको। आपने एक दफ़ा भी एडम जैम्पा को अटैक नहीं किया, आपने उनको बिल्कुल वही सिंगल डबल उन पे चढ़ के नहीं खेले। वहाँ पे चाहिए था रिजवान और ये चांस लेते इफ्तिखार। वहाँ पे जब इफ्तिखार आउट हुए हैं वो ना आगे थे ना वो पीछे थे, उन्हें नहीं पता था मैंने बैक फुट पे खेलना है, मैंने फ्रंट फुट पे खेलना है, और वो ट्रैप हुए हैं लेग बिफोर। तो इसी तरह रिजवान जो थे वो ट्रैप, मैच तो वहाँ पे ख़त्म हो गया था क्योंकि इतना जो गैप था 32-33 रन का जो बॉल्स और स्कोर के दरमियान था, वो सिर्फ इफ्तिखार ही वो पूरा कर सकते थे क्योंकि वो बड़े स्ट्राइकर हैं बॉल पे। तो रिजवान तो वैसे भी उनके साथ यही गेम कर सकते कि जब रन्स और बॉल्स
आपके जो हैं वो सेम पेज पे आ जाएं तो आप वहाँ से मैच निकाल के लेके जाते हैं। इफ्तिखार ने ही मैच बनाना था, तो वो जहाँ पे आउट हुए हैं मैच वहाँ पे ही ख़त्म हो गया है। फिर इंडिया के अगेंस्ट भी आप देखें, पाकिस्तान की आखिरी जो 8 विकेटें वो 36 रन पे गिरी हैं। कल भी आप देखें आखिरी 6 विकेटें जो हैं वो 36 रन पे गिरी हैं पाकिस्तान की। सो मैक्सवेल के 5 ओवर अगर आप देखें, अगर आप 367 चेज़ कर रहे हैं तो मैक्सवेल के 5 ओवर में 30 बॉल पे आप सिर्फ 40 रन ले रहे हैं और उसमें एक छक्का शामिल नहीं है। पाकिस्तान के बैट ब्रेक नहीं हो रहा। मैक्सवेल के 5 ओवर तो आपको पता था उनका छठा ऑप्शन क्या है? आपको पता है कि 5 ओवर या 6 ओवर मैक्सवेल करेंगे, 4 से 5 ओवर स्टोनिश करेंगे, या आपके साथ वो मिचेल मार्श 2-3 ओवर कर देंगे, वो 10 ओवर अपने ऐसे निकालेंगे। तब आपको मैक्सवेल के ओवर जो थे वो कैश करने चाहिए थे। आपको इस तरह के टोटल जब आप चेज़ करते हैं तो उनको आपको स्टार्क है, हैज़लवुड है, आपको किसी एक को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, बड़े बॉलर हैं, लेकिन जो आपके पार्ट टाइमर आपके ओपोनेंट खेल रहे हैं आप उनको तो कैश करें। आपने 5 ओवर में एक छक्का नहीं लगाया है। एडम जैम्पा को सिर्फ नवाज़ ने आके एक छक्का लगाया है। 2 छक्के आपके लगा गए हैं अब्दुल्ला शफीक, 3 छक्के आपके लगाए हैं इफ्तिखार ने। बाकी पूरी टीम ने क्या किया? नवाज़ तो तब जब मैच ख़त्म हो चुका था एक छक्का लगा दिया। पूरी टीम ने क्या किया? इतने छोटे ग्राउंड में जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ने सिर्फ बाउंड्री से डील किया है, आप इतने छोटे ग्राउंड पे किसी एक बंदे ने निकल के मारा हो सामने, किसी एक बंदे ने निकल के कोशिश की हो कि हम बड़ी बड़ी हिट पे जाएं। अब एडम जैम्पा के जो आखिरी 3 ओवर थे वो दुखते हैं कि वहाँ पे आपने मैच ख़त्म करवा दिया, हालांकि वहाँ पे वो ओवर कैश करने की ज़रूरत थी। आप वो 3 ओवर जब बॉल ब्रेक नहीं हो रहा निकल के मारे हैं भाई सामने, निकल के किसी एक बंदे ने नहीं खेला। आपको ऐसे स्कोर जब चेज़ करने हो दिलेर होकर खेलना पड़ता है। आपको ये नहीं करना पड़ता कि इसको मैं सर्वाइव कर लूँ, अगले ओवर में मैं मारने जाऊँगा। भाई चांस लें। ये सारा गेम जो था वो सिर्फ दिलेर होकर खेलने वाला था, स्कोर चेज़ हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान अपने वही टिपिकल अंदाज में खेला कि विकेट इन हैंड होंगे, हम आखिर पे जाके मार लेंगे। विकेट इन हैंड थे भाई, 36 पे आपके 6 आउट हुए हैं आखिरी, क्या कर लिया? सो बहुत ही काम करने की ज़रूरत है, बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। बॉलिंग पाकिस्तान को एशिया कप से लेके अब तक तंग कर रही है। अब पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जैसे हो गए हैं। रन रेट को एक साइड पे भी रख दें, पाकिस्तान ने अपने रास्ते बहुत मुश्किल कर लिए हैं। अगर पाकिस्तान कल जीत जाता ऑस्ट्रेलिया से तो ये बहुत ही चांसेस बढ़ गए थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए थ्रू कर जाता, और ऑस्ट्रेलिया अपने चांसेस आलमोस्ट ख़त्म कर चुका था कि 3 मैचेस हारने के बाद कम बैक करना टूर्नामेंट में बड़ा मुश्किल होता है, जिस तरह का ये रॉबिन राउंड है। तो पाकिस्तान को अगले अपने 5 मैचेस खेलने हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। मान लिया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का भी मुझे पता है कि मैच ये लड़ते लड़ते ही जीतेंगे, अगर जीते तो बांग्लादेश वाला और अफ़गानिस्तान वाला मैच निकाल भी लेंगे। क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ 2 मैचेस निकाल पाएगा? क्योंकि आपको सेमीफाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना है तो 9 में से आपको 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे किसी ना किसी तरह भी। वो 6 मैचेस आपको निकालने पड़ेंगे, आपके हो जाएंगे 12 पॉइंट, आप थ्रू कर जाएंगे सेमीफाइनल में। लेकिन अगर आप 5 मैचेस जीते हैं तो आपको बाकी टीमों के साथ रन रेट पे बात आ जाएगी। कई टीमें ऐसी होंगी जो 5 मैच जीती होंगी। सो अगले 5 मैचेस गलती का कोई चांस नहीं है, एक एक मैच इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को अपने 4 मैचेस निकालने हैं और उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान खेल रहा है, बॉलिंग पाकिस्तान की जो है वो बड़ी पैथेटिक है, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग है। ऐसे तो आई थिंक बांग्लादेश अफ़गानिस्तान वाले भी बॉलिंग नहीं कर रहे होंगे। अफ़गानिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इतना तगड़ा है और आपने चेन्नई में उनके साथ मैच खेलना है। लेट्स सी कि आगे फर्दर टूर्नामेंट में क्या होता है, लेकिन आई थिंक बहुत पूरा परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की।